जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज आपको एक आंटी का सत्संग सुना रहा हूँ। गुरु जी के दरबार में कोई व्यक्ति किसी को नहीं ले जा सकता। गुरु जी स्वयं उस व्यक्ति को अपनी संगत से जोड़ने का रास्ता बनाते हैं। बहुत से लोग ये कहते थे कि मैं गुरु जी के दरबार में अमुक व्यक्ति या अमुक महिला को ले गया था या ले गई थी। यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम उस व्यक्ति को गुरु जी से जोड़ने के बीच में साक्ष्य बन जाते हैं। हमारी कोई औकात नहीं कि हम गुरु जी व उस व्यक्ति के बीच में आ पाएँ जो कि गुरु जी की संगत का हिस्सा बनता है। यह सत्संग एक आंटी का है जो कि अपना नाम न बताने की गुजारिश कर रही है। मेरे बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैंने कई डॉक्टर बदले, हकीम बदले तथा हर प्रकार का इलाज करा के देख लिया, लेकिन बेटे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब मेरे साथ की एक टीचर ने मेरे को बताया कि छतरपुर में एक गुरुजी जो कि जालंधर वाले गुरुजी के नाम से फेमस है, उनका एक मंदिर है। काफ़ी पहुँचे हुए फ़कीर थे। तुम एक बार अपने बेटे को उस मंदिर के दर्शन करवा लो। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं एक स्कूल में टीचर थी। जिस टीचर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, मैंने सुनकर इग्नोर कर दिया। मैं सोचती थी कि इतने नामी गिरामी डॉक्टर मेरे बच्चे को सही नहीं कर पाए, तो गुरुजी जबकि कोई हकीम भी नहीं है तो कैसे मेरे बच्चे को सही कर सकते हैं। कोई कहता था कि गुरुजी के मंदिर में उनके जो सेवादार हैं वह एक लोटे को, जो तांबे का लोटा होता है, उसे अभिमंत्रित कर देते हैं। उस लोटे के जल को व्यक्ति की हर बीमारी ठीक करने में सक्षम हो जाता है। मैं खुद इन बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। फिर समय गुजरता चला गया। एक बार फिर से एक टीचर ने मुझे गुरुजी से मिलने का जोर दिया तो मैं यह सोचने के लिए मजबूर हो गई, अब मुझे गुरुजी से मिलना चाहिए। मेरा बेटा चंडीगढ़ में एडमिट था। मैंने दूर होने की वजह से वहाँ जाने में अपनी असमर्थता बताई, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ से लाकर आपको जल दे देंगे, आप उसको चंडीगढ़ पहुँचा दीजिएगा। वो बच्चा बस जल को लेता रहेगा तो उसके स्वास्थ्य में काफ़ी आराम आ जाएगा। मैंने हाँ कह दिया। धीरे धीरे समय निकलता गया। फिर एक मैम जो गुरुजी के ग्रुप में नई नई ज्वाइन हुई थी, उन्होंने मुझे आकर बताया कि मैं गुरुजी के ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ, यदि आप कहें तो मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करा दूं। मेरे मन में ग्रुप ज्वाइन करने का कोई भाव नहीं था, लेकिन कभी कभी सामने वाले के मन को रखने के लिए हाँ कहनी पड़ती है, इसलिए बेबस होकर मैंने उनसे हाँ कर दी। उन्होंने मेरा नाम ग्रुप में ऐड करवा दिया। मैं गुरुजी के मैसेज पढ़ती थी और जय गुरुजी लिख देती थी। मेरे मन में आता था कि गुरुजी अपने मन से गुरुजी का नाम लेता है, लेकिन रोज जय गुरुजी का मैसेज करना मुझे ये अजीब सा लगता था। मैं सोचती थी कि जब सभी लोग लिख रहे हैं तो मुझे क्या आपत्ति है। कुछ दिनों बाद उन्हीं आंटी का एक मैसेज आया कि घर के पास ही गुरुजी का सत्संग है, क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो मैंने उनसे हाँ कर दी। अब मेरा बेटा चंडीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट हो गया था। वह छतरपुर के पास हॉस्पिटल में था। जब हम सत्संग में पहुँचे तो वहाँ माथा टेक कर दीवार के सहारे बैठ जाते थे, लेकिन आज सत्संग में इतनी भीड़ थी कि दीवार के सहारे पूरे भरे हुए थे। मुझे सेंटर में जगह मिली। मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द रहता था, मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी, लेकिन यहाँ पर मजबूरी में मुझे नीचे बैठना पड़ा। वैसे भी हम 10 मिनट लेट हो गए थे, शायद पहले आ जाती तो जगह मिल जाती। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे यह मालूम था कि छतरपुर मंदिर में जल प्रसाद मिलता है, उसको बच्चे को दे देना चाहिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। जब हम सत्संग में पहुँचे तो वहाँ सुंदर से एक आसन पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। सभी जगह फूलों की सजावट हो रही थी, शब्द चल रहे थे। गुरुजी के स्वरूप में इतना तेज था कि मैं गुरुजी के स्वरूप को देख नहीं पा रही थी। मेरी आंखें चकाचौंध हो रही थी। उनकी आंखों से नूर बरस रहा था। मैं उनकी तरफ देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ थी। मैं शुरू से माता रानी को ही मानती थी। मैं गुरुजी के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए आंखें बंद करके माता रानी को याद करने लगी। मेरे पैरों में बहुत जोर का दर्द हो रहा था। मैं वहाँ बैठने में कंफर्टेबल नहीं थी, बार बार अपनी पोजीशन बदल रही थी। मुझे खुद इस बात का बहुत बुरा लग रहा था
लेकिन मेरी मजबूरी थी। मेरे आगे 2 आंटी बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी कि इनसे थोड़ा सा खिसकने के लिए कहूँगी, लेकिन ये दोनों आंटी डीप मेडिटेशन में थी, इसलिए मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पाई। इतने में वह आंटी आई जिनके घर पे सत्संग था। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। जहाँ मैं बैठना चाहती थी उस स्थान पर मेरे बैठने की जगह बना दी। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि यह कैसे पता चल गया कि मैं वहाँ बैठना चाहती थी। मैं गुरुजी से आभार प्रकट करने लगी कि आपने मेरे प्रश्न का इतनी जल्दी रिप्लाई कर दिया। मेरे मुंह से अचानक निकला, जय गुरुजी, अगर आप इतनी जल्दी रिप्लाई करते हैं तो मेरे बेटे पर भी दया कर दो। हम लोग उसके लिए काफी दिनों से परेशान हैं। इस पर मैंने गुरुजी को चैलेंज कर दिया। बात आई गई हो गई। मेरे ध्यान गुरुजी में लग नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी गुरुजी से कोई बॉन्डिंग नहीं थी। मैं फिर माता रानी का ध्यान करने लगी। इतने में जिन आंटी के घर पे सत्संग था वह मेरे पास आई और बोली, चलो उठो आंटी, आपने गुरुजी का भोग लगाना है। मैं गुरुजी का भोग लगाने के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने उन आंटी से कहा कि आंटी, मैं पहली बार सत्संग अटेंड करने आई हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तब आंटी बोली, यह गुरुजी का ही आदेश है कि आपसे ही भोग लगवाना है। मैं वहाँ से उठी और अपने हाथ धोए और जैसा वह आंटी मुझे बताती गई वैसे वैसे मैं भोग लगाती गई। जो आंटी मुझे सत्संग में लेकर आई थी वह मुझसे बोली कि आप कितनी लकी है कि गुरुजी ने आपको चुना, जबकि नई संगत तथा पुरानी संगत के दोनों के मेंबर यहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने किसी को नहीं चुना, उन्होंने केवल आपको ही चुना। मेरे को यह बात समझ में ही नहीं आई। मैं तो फ्राइडे में अपने बेटे के पास चली जाती थी तथा मंडे में वापस आ जाती थी। जहाँ पर मेरा बेटा एडमिट था वह छतरपुर मंदिर के पास। वह आंटी अक्सर मुझसे पूछती थी क्या मैं मंदिर हो आई। मैं उन्हें मना कर देती थी। अब वह अगली आंटी जब भी मेरे सामने आती थी मैं तुरंत रास्ता बदल लेती थी। मेरी अभी गुरुजी के साथ निष्ठा नहीं हुई थी। जब निष्ठा नहीं थी तो मंदिर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उनके बार बार कहने के बाद मैंने एक दिन अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि यहाँ पास में एक मंदिर है, आप मुझे वहाँ ले चलो, मैं वहाँ दर्शन करने जाना चाहती हूँ। मेरे पति को भी गुरुओं पर कोई विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। एक दिन लोहड़ी का दिन था। मेरा बेटा मेरे पति से बोला, आप मम्मी को मंदिर घुमा लाओ, वह बहुत दिन से कह रही हैं। मैंने गुरुजी के मंदिर का एड्रेस गूगल पर देखा और टाइम देखा तो वहाँ मंदिर बंद तो नहीं है। यह देखा तो मंदिर खुला हुआ था, टाइम भी सही था। फिर मैं और मेरे पति दोनों बड़े मंदिर पहुंचे। वहाँ पर उस समय इतनी भीड़ थी कि अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। लोग लाइन में लगकर अंदर जा रहे थे। मेरे पति ने मुझसे इतनी भीड़ में अंदर जाने में असमर्थता जताई और कहा कि मैं यहाँ पर आपका इंतजार करूँगा, आप अंदर जाकर दर्शन कराओ। जब आप यहाँ आ जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। जहाँ पर हमने अपनी कार पार्क की वहाँ पर शटल सेवा वाली कार सामने खड़ी हुई थी। वो लोग आगे आए और हमसे बोले, आइए अंकल जी, गाड़ी में बैठिए। मेरे पति देव उस समय मना नहीं कर पाए और थोड़ी देर में हम दोनों मंदिर पहुंच गए। जब वहां पर इतनी भीड़ देखी तो हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन सेवादारों की कार्य कुशलता के कारण हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और हम मंदिर पहुंच गए। जैसे ही हम लोग अंदर पहुंचे, मंदिर में चारों ओर एक ओरा छाया हुआ था। इतना सुंदर एटमॉस्फेयर मैंने नहीं देखा। हम मंदिर की भव्यता और सुंदरता में बहते ही चले जा रहे थे। गुलाब के फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महक रहा था। हमारी आंखें से निरंतर आंसू बहते जा रहे थे। हमने गुरुजी के चरण कमलों में बेटे के लिए अरदास लगा दी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज मैं आपको मान गई, मेरे पति जैसे को भी आपने मंदिर में बुला लिया। यह देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। आप मेरे बेटे को अच्छा कर दो, यही अरदास आपके चरणों में है। जब हमने वहाँ चाय प्रसाद व समोसा प्रसाद ले लिया तो पति देव मुझसे जल्दी चलने की जिद करने लगे। मैंने गुरुजी से तुरंत प्रार्थना की कि गुरुजी, जब आपने इतना किया है तो कृपा करके मेरे पति देव को कंट्रोल कर दीजिए कि यहाँ से जाने की जल्दी ना करें। मुझे यहाँ का लंगर प्रसाद खाकर जाना है। मैं डर के कारण अपने पति से आंखें नहीं मिला पा रही थी। मुझे यह डर लग रहा था कि यदि मुझसे आई कांटेक्ट हुआ तो वह फिर से जल्दी चलने की जिद करेंगे। मैं वहाँ अभी उठना नहीं चाह रही थी। मैं अभी यहाँ का वातावरण देख ही रही थी। वहाँ की ओर मैं गुरुजी की वजह से जुड़ पाई थी। मुझे
वह फीलिंग आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। थोड़ी देर में हम दोनों वहाँ से बाहर निकल लिए। पतिदेव बाथरूम में फ्रेश होने चले गए। इतने में एक सेवादार आंटी मेरे पास आई कि आंटी क्या आप जा रही हैं? तब मैंने उनसे कहा कि हाँ। तो बोले कि लंगर प्रसाद लेकर जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। इतने में पतिदेव फ्रेश होकर आए और मुझसे बोले कि बता कहाँ बैठना है, मैं तैयार हूँ लंगर प्रसाद लेने के लिए। मैंने तुरंत गुरुजी से कहा कि वाह गुरुजी, आप मेरी हर बात सुन रहे हैं। उस समय मेरे सारे शरीर में कांटे से चुभने लगे, जैसे कि गुरुजी मेरे सामने खड़े हों। मैं उस समय बहुत खुश थी। यह समय काफ़ी सालों बाद आया था जब मैं इतनी खुश थी। और हमने वहाँ लंगर प्रसाद लिया तथा वहाँ सोनिया आंटी का सत्संग चल रहा था, वह सुना। उसके बाद में मंत्र जाप किया। तब जाकर मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी का स्वरूप मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तभी मेरे मन में यह विचार आया कि जब मेरे घर में कोई गुरुजी को मानता ही नहीं तो स्वरूप का निरादर ही होगा। इसलिए गुरुजी जब आपको अच्छा लगे तब हमें स्वरूप दिलवा देना। यह कहकर हम दोनों बाहर आ गए। बाहर आकर शटल सेवा की गाड़ी से हम लोग अपनी कार पार्किंग की तरफ चल दिए। जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी उससे पहले ही सेवादार अंकल ने हमें उतार दिया और कहा कि आप लोग यहाँ से रोड क्रॉस करके चले जाइए। मेरे हस्बैंड अंकल गाड़ी लेने चल दिए। मैं वहाँ खड़े होकर पतिदेव का वेट करने लगी। इतने में एक आंटी आई और बोली कि तुम्हें स्वरूप चाहिए? मैंने तुरंत हाँ कर दी। वह बोली देखो सामने वो अंकल स्वरूप बांट रहे हैं, तुम जाकर उनसे ले लो। मैं तुरंत भागकर वहाँ गई और अंकल ने वह स्वरूप जो आखिरी बचा था वह मुझे दे दिया। इसके बाद काफ़ी भीड़ लग गई लेकिन किसी को भी स्वरूप नहीं मिल पाया। मैं खुश होकर उस स्वरूप को सीने से लगा कर ले आई। इतने में कार लेकर अंकल आ गए। मेरे हाथ में स्वरूप देखकर बोले यह क्या है? तब मैंने उन्हें सारी बातें बताई। वह बोले जब हॉल में मैं बैठा हुआ था तब मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि काश एक स्वरूप हमें भी मिल जाता। गुरुजी ने मेरी यह अरदास स्वीकार कर ली थी। अब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई थी। मेरे पति देव भी कनेक्ट हो गए थे। कुछ दिनों बाद हम लोग समाल खां शिफ्ट हो गए जो कि पानीपत के पास था। वहाँ जाकर मैंने पता किया कि यहाँ पर गुरुजी का ग्रुप है या नहीं। मैंने कविता आंटी को कॉल किया तो उन्होंने वहाँ के ग्रुप का बारे में बताया। वहाँ भी गुरुजी का ग्रुप है। मैं इतनी खुश हो गई कि मैं बता नहीं सकती। इतने में उस ग्रुप की आंटी का कॉल आया कि आप यहाँ नए नए आए हैं। मैंने उनसे कहा कि हाँ हम लोग अभी यहाँ पर नए नए आए हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं आपको ज्वाइन कर लूँ। मैंने उनसे तुरंत हाँ कर दिया। हम लोग वहाँ गुरुजी के ग्रुप में ज्वाइन हो गए। वह आंटी कुछ दिन बाद मेरे घर पर आई। बोली आंटी गुरुजी का सत्संग करना है, यदि आप परमिशन दें तो मैं आपके यहाँ पर ही कर लूँ। मैंने उनसे तुरंत कह दिया कि हाँ यही कर लो। अब मैं सत्संग के बारे में जानती नहीं थी कि सत्संग कैसे करते हैं। मैंने कविता आंटी को कॉल किया और उनसे पूछा कि सत्संग कैसे करते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं तो आपको जानती ही नहीं। तब मैंने उन्हें याद दिलाया कि आपने मुझसे भोग लगवाया था, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। खैर गुरुजी की लीला को गुरुजी ही जानते हैं। मैंने अपने तरीके से सत्संग पूरा किया। एक दिन मैं फ़ोन देख रही थी कि एक बटन पर मेरा हाथ टच हो गया और कॉल लग गई। भाग्य से वह गुरुजी की संगत का हिस्सा थे। मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। करीब आध घंटे बाद दोबारा वहाँ से फ़ोन आया कि आपने कॉल किया था, जय गुरुजी की। मैंने तुरंत जय गुरुजी कहा और बोला कि गलती से टच हो गया था, सॉरी। तब वह आंटी बोली कि कोई बात नहीं, आप अपने बारे में बताइए। तब मैंने उन्हें अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताया और यह बताया कि अभी हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आए हैं। तब उस आंटी ने कहा कि आप अमृत वेला किया करें। मैं अमृत वेला के बारे में नहीं जानती थी। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर अमृत वेला का एक ग्रुप बना हुआ है, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। यह सब आपको सुबह उठा लिया करेंगे और सब लोग मिलकर आपके बेटे की सलामती के लिए गुरुजी से प्रार्थना किया करेंगे। सामूहिक प्रार्थना का असर बहुत होता है। आप एक दीपक जलाकर एक लोटे में जल भरकर रख लें और भोग लगाकर जिनको भी आप मानती है वह पाठ किया करें। बाद में उस जल को अपने बेटे को पिला दिया करें। आपका बेटा ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। मैं यह सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गई। मैं तुरंत ही इस ग्रुप में शामिल हो गई। इस प्रकार सब लोगों के साथ अमृत वेला करने लगी। मैं यह जानती थी कि यह सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही हो रहा था। गुरुजी के समाधि दिवस पे हमारे यहाँ गुरुजी की संगत के कुछ सदस्य आए, उन्होंने सत्संग किया। मैं भी वहाँ बैठी हुई थी। उनमें से एक सेवादार अंकल मेरे पास आए, मुझसे जय गुरुजी कहा। वो मेरे बारे में पूछने लगे। मैं उनको अपनी सारी बातें बताने लगी। उन सेवादार अंकल की बातों में सम्मोहन था।
मैं उनसे प्रभावित होकर उन्हें अपने लड़के की तबीयत के बारे में बताने लगी। तब उन्होंने कहा कि क्या आप कभी बड़े मंदिर गई हैं? मैंने उनसे कहा कि एक बार गई थी। तब उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो गुरुजी का जल प्रसाद है वह लिया। मैंने उनसे मना कर दिया। तब उन्होंने कहा कि वह जल प्रसाद आप अपने बेटे को पिलाइएगा, बहुत जल्दी सही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हर मंगलवार मैं माँ सेवा करता हूँ, आप आ जाना, मैं आपको गुरुजी का दिव्य जल वहाँ से दिलवा दूंगा, जो कि उन्हीं के टाइम का है। मैंने उन्हें हाँ कर दिया। अब जून की मेरी छुट्टियाँ हो रही थी, क्योंकि मैं एक शिक्षिका थी, इसलिए जून के महीने में आराम से बड़े मंदिर जा सकती थी। मैं अमृत बेला करके घर पर नाश्ता बनाकर सुबह ही निकल ली और बड़े मंदिर पहुंच गई। वहां पर दर्शन किए। उन अंकल ने वह मुझे दिव्य जल प्रसाद दिया। मैं उस प्रसाद को लेकर घर आ गई। अब हर मंगल मैं मंदिर जाने लगी। इसी बीच गुरुजी की किचन में मुझे सेवा का अवसर मिला। मैंने वहां प्याज काटकर 1.5 घंटे अपनी सेवा दी। यह सब गुरुजी ही मुझसे करवा रहे थे। इतने में किसी ने कहा कि 5 मंगल मंदिर में जाना शुभ होता है और आप जो भी मांगते हैं वह पूरा होता है। मेरे 4 मंगल तो हो गए थे। अब मेरे स्कूल खुल रहे थे, इसलिए मैंने जो मंगल पड़ा उसको छुट्टी ले ली और पति के साथ बड़े मंदिर के लिए चल पड़ी। उस दिन पति भी मेरे साथ में बड़े मंदिर के लिए जा रहे थे। हमने तांबे का जो एक लोटा लिया, जो कि हमने कुछ दिन पहले ही खरीदा था, और गुरुजी के स्वरूप के आगे हमने मंत्रित करवा रखा था और उसके जल को हम पिलाते थे। जब हमने उस लोटे को ले जाकर गुरुजी के सेवादार के पास में अभिमंत्रित करवाने के लिए दिया, तो उन्होंने कहा कि यह लोटा ब्लेस नहीं हो पाएगा क्योंकि यह पुराना है। जब मैंने उनसे कहा कि नहीं, पुराना नहीं है, ये नया है, अभी हमने कुछ दिन पहले लिया है, तो बोले नहीं, ऐसे नहीं, हम यहाँ पर अपने हाथ से ही स्टिकर निकालते हैं, तभी यह लोटा ब्लेस हो पाता है, तथा उसके जल को सिर्फ एक बार ही पिलाना है। बाकी जल को घर के सभी मेंबर एक एक बार पी सकते हैं। बाकी जल को नहाने के पानी में मिलाना है। यह भी याद रखना है कि यदि आप इस लोटे को साबुन से साफ करेंगे तो यह लोटा बेकार हो जाएगा। इसे नमक व नींबू से रगड़कर साफ करना है, तभी इस लोटे के चमत्कार को आप महसूस कर सकेंगे। हमने अगली बार नया लोटा लिया और मंदिर के सेवादार अंकल से ब्लेस करवा लिया। अब बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक है। यह सब गुरुजी की कृपा से हुआ है। अब मेरा सत्संग काफी बड़ा हो गया, इसलिए अब मैं विराम ले रही हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी।